अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुल्ताना अजीज़। आप देख रहे हैं सुल्ताना का किचन। आज आपके लिए ज़बरदस्त स्टू फिर से लेकर आई हूँ, बिल्कुल न्यू स्टाइल में। कैसे बनेगा आइए बनाना शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि आप बीफ स्टू आज हमने कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं बीफ स्टू। बीफ मैंने लिया 1.5 kg और उसके अलावा मैंने क्या लिया है, 1 चम्मच मैंने सौंफ की लिया है, 1 चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया, ये ऐड कर देते हैं इसके अंदर। और मैंने 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, 20 से 25 मेरे पास काली मिर्च है, इतनी ही लौंग है, 4 से 5 दालचीनी के टुकड़े हैं, 3 बड़ी इलायची है, ये भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। 2 चम्मच भर के चॉप किया हुआ लहसुन, ये इसके अंदर डाल देते हैं। 8 से 10 मैंने गोल मिर्च ली है, जो इसको हाथ की मदद से मैंने कट कर लिया, यानी 2-2 हिस्से कर लिए। तो आप भी ऐसे कर लीजिए। अब मिर्चें कम ज़्यादा आप अपनी टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, आपको कम ज़्यादा जितनी भी लगे। 1 चम्मच भर के हमने नमक का डालना है। 300 ग्राम मेरे पास दही है, इसको अच्छी तरह मैंने फेंट लिया। इसको इसके अंदर मिक्स करते हैं। बस अब इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और आधे घंटे के लिए छोड़ देना। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है ना, तो आप इसे ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो मेरे पास इतना ही टाइम है, तो मैं इतनी देर के लिए रखूँगी। कम से कम आप आधे घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट कीजिएगा। उसके बाद दिखाते हैं आपको। अब हमने ऑयल ले लिया, इसके अंदर ये देखेगा मैंने 1 किलो प्याज कट कर लिया, यानी मोटी मोटी प्याज काटा आपने, बिल्कुल बारीक नहीं। थोड़ी सी प्याज हमने ऑयल में फ्राई करनी है, बस थोड़ी सी। उसके बाद आपको दिखाते हैं बाकी हमने आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखेगा प्याज हमने हल्की सी फ्राई की है, बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करनी हमने। अब हमारे पास जो मैरिनेट कर बीफ रखा हुआ था, ये इसके अंदर ऐड करते हैं। लहरमाने भी देखेगा, बस हमने थोड़ा सा इसके अंदर फ्राई करना था और ये बीफ हमारा अच्छी तरह यानी फ्राई हो जाएगा। तो उसके बाद हमने फ्राई कर लिया। हमें जो टब में हमारे पास मसाला था, इसी में हमने आधा कप पानी का डाल दिया। तो इसे हमने और पानी भी डालेंगे। और आप कह रहे होंगे हल्दी नहीं डली, हल्दी मैं बाद में डालूंगी, तो इसका कलर बहुत खूबसूरत आता है। तो आपने ऐसे ज़रूर बनाना है। मसालों में साबुत गरम मसाला है, सौंफ है, साबुत धनिया, साबुत सौंफ, अदरक, लहसुन आप पिसा हुआ नहीं डालिएगा, चॉप करके आपने लहसुन डालना है। बाकी जो तमाम मसाले मिर्च बताइए, ये मैंने आपने डालनी है सूखी मिर्च यानी साबुत, और कट करके ज़रूर डालिएगा। अब हमने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद देखेंगे 30 मिनट के बाद कि हमारा बीफ कैसा रेडी होता है। बाकी देखेगा अभी इसके अंदर मसाले और भी बाकी रहे। आधे घंटे से ज़्यादा हो गया हमें बीफ रखे हुए, जो इसको हमने रखा हुआ था, अब थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है। अब इसके अंदर हमने हमारे पास 1 छोटा चम्मच हल्दी का रखा है, ये इसके अंदर ऐड करेंगे। हल्दी हमने पहले नहीं डाली थी। अब जो हमारे पास प्याज़ें रखी हुई हैं कट की हुई, ये इसके अंदर ऐड करेंगे। कि प्याज़ों को हमने बाद में खड़ा, इसलिए तो हम कहते हैं ना स्टू, तो खड़े मसाले का मतलब ये होता है प्याज़ें भी खड़ी होनी चाहिए, तमाम मसाले इसके खड़े खड़े ही होने चाहिए। तो ऐसे हमारा ये स्टू रेडी होगा। अब इसे फिर हमने 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना दम पे, और उसके बाद बताएंगे आपको हमारा स्टू कैसे तैयार होता है। ये देखेगा प्याज भी हमारी खड़ी है। अब तकरीबन हमारा सालन रेडी हो चुका है। स्टू ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बस इसके अंदर मैंने कुछ ऐड नहीं किया, 3 से 4 हरी मिर्चें डाली थी मैंने, और कुछ भी नहीं। बस अब आपको निकाल कर और दिखाते हैं अच्छी तरह। इसको कोई भूनने की ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने पानी में ही पकता है और इसका अपना ही टेस्ट बनता है। ये देखेगा ऑयल। और चलिए बस आपको निकाल कर अब हम दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखेगा स्टू हमारा रेडी हो चुका और ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत मज़े का बना है। आप भी ज़रूर बनाइएगा। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, ज़िंदगियों में बरकत अता फ़रमाए, ईमान में। सुल्ताना अजीज़ आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह निगहबान।